हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी व्यंजन वर्ण आपको सिखाएंगे क ख ग घ और उसके साथ साथ इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और बोलते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। बच्चों, इसके लिए आपको क ख ग घ को याद कर लेना है और इंग्लिश में ABCD को आपको अच्छा से लर्न कर लेना है। बहुत समय बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको क ख ग तो आता है, लेकिन आप लिखते समय इससे लाइन को आप मिस्टेक कर देते हैं। जैसे क वर्ग लिखे हैं, उसके बाद च वर्ग को नहीं लिख करके कभी त वर्ग या ट वर्ग आप लिख देते हो। तो इसी को हम क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, जिसमें कभी भी क ख लिखने में आपको लाइन मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी और इंग्लिश में क ख ग घ। उसका देखिए छोटा सा जो मंत्र है वो है कचट कचट तप यश छ। कचट तप यश छ। बच्चों, आप इस लाइन को अच्छा से याद कर लीजिएगा, कचट तप यश छ। तो आप जब क ख ग घ लिखेंगे तो आपको एकदम लाइन मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए अभी हम लिखते हैं क ख ग घ। क ख ग घ अंग। हम थोड़ा सा यहाँ गैप छोड़ेंगे ताकि इसमें हम आपको इंग्लिश का लेटर भी लिख के दिखाएंगे। क ख ग घ अंग। च छ ज झ य ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दंतना त थ द ध दंतना प फ ब भ म य र ल व। तालव्य श मूर्धन्य ष दंत स ह क्ष त्र ज्ञ स्र। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से ये जो लाइन हम याद करेंगे, कचट तप यश छ। देखिए क वर्ग हो गया, च से देखिए च वर्ग, ट से देखिए ट वर्ग, त से देखिए त वर्ग, प से प वर्ग और य से य र ल व य से कर लिए और श से तालव्य श मूर्धन्य ष दंत स ह और छ से क्ष्य त्र ज्ञ श्र। तो कितने आसानी से हम इसको लिख लिए हैं। तो ये लाइन आप एकदम याद कर लीजिएगा। अब आइए हम सीखते हैं कि इसको जो क ख ग घ होता है उसको इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं। बच्चे क का तो आसानी से बोल देते हैं कि क होता है, लेकिन जब वो ख लिखने जाते हैं तो उसमें वो बच्चे क्या, बड़े भी कभी कभी हम देखे हैं कि बड़े भी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए हम इसका इंग्लिश आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क को इंग्लिश में बोलते हैं हम के, लेकिन क जो है उसका उच्चारण अ स्वर वर्ण से ही उसका उच्चारण होता है। जब हम बोलेंगे क तो मेरा उच्चारण आ रहा है लास्ट में अ, यानी इसमें आधा क, इसमें अगर हम जोड़ेंगे अ तब ये पूरा क बनेगा। कभी कभी हिंदी में हम देखे हैं कोई अक्षर के नीचे हलंत दिया रहता है, इसका मतलब है आधा। तो उस आधा को पूरा करने के लिए हम स्वर्ण वर्ण अ को जोड़ते हैं। इसलिए इंग्लिश में भी अ का उच्चारण ए में आता है। इसलिए हम लिखेंगे के और ए दे देंगे तो बनेगा क। ख में क्या करना है बच्चों, बहुत इजी है। ये
क लिख देंगे और उसमें एच लिख देंगे और अ का उच्चारण आरा बोल के इसमें ए लिख देंगे। बन गया मेरा ख। ग, ग में क्या होता है बच्चों? जी। जी में ग का उच्चारण होता है और इसमें अ आ रहा है इसलिए हम लिख दिए ए। बन गया ग। घ, जी और इसमें क्या जोड़ देना है? एच। बन गया घ और इसमें ए का उच्चारण है इसलिए लिख दिए ए। बन गया घ। अंगा में होता है एन और जी। एन जी हो गया अंगा और इसमें ए जोड़ देंगे, अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए। फिर मेरा नेक्स्ट लाइन में होगा च। च मतलब सी एच। सी एच में होता है च और इसमें ए लगा देंगे क्योंकि इसमें च अ का उच्चारण लास्ट में आ रहा है इसलिए ए लगा दिए। छ, छ में सी एच बन गया च और इसमें और एक एच दे देंगे तो हो जाएगा छ और इसमें अ का उच्चारण है इसमें लगा देंगे ए। बन गया अ। तो सी डबल एच ए बन जाएगा छ। ज, ज में क्या आता है? देखिए ज और जे थोड़ा उच्चारण में समान आ रहा है इसलिए हम इसमें लिखते हैं जे और ए। ज। अब झ, जे एच ए झ और य में हम लिखते हैं एन वाई और उच्चारण में अ आ रहा है इसलिए ए य। ट, ट में क्या होता है? टी। इंग्लिश में टी, हिंदी में ट। ठ, ठ में क्या करेंगे? टी लगा दिए और इसमें हम एच लिख देंगे तो बन जाएगा टी और ए लगा देंगे तो ट और टी एच ए लगा देंगे तो ठ। हम इसलिए ए लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम बोले हैं कि व्यंजन वर्ण के साथ अ का उच्चारण आता है तभी वो पूरा होता है। ट, ठ, ड, ड मतलब हो जाता है डी और उसमें ए लगा देंगे तो बन गया ड। ढ, ढ में डी एच और ए ढ और मूर्धन्य, मूर्धन्य में हम लिखेंगे एन एन ए न। त, त में भी ये लाइन और ये लाइन देखिए एकदम बराबर होता है, दोनों सेम होता है। टी मतलब ट और त मतलब भी ट और इसमें ए लगा देंगे बन गया त। थ, थ भी इसी लाइन के बराबर ठ के बराबर है। टी में एच लगा देंगे और ए लगा देंगे तो हो गया थ। द, द में भी क्या होता है? डी और ए लगा देंगे तो द और ध में हो जाएगा डी एच ए ध और ये न और ये न समान होते हैं इसलिए इसमें भी लग जाएगा एन ए न। प, प में आप लोग का प और देखिए पी उच्चारण बराबर हो रहा इसलिए पी में लगता है, प में लगता है पी। प में क्या लगा? पी। फ, फ में लगेगा पी ए प। पी एच ए लगा देंगे बन जाएगा फ। ब, ब में लगेगा बी। ब में क्या लगेगा? बी और ए बन गया ब। भ में लगेगा बी और एच लगा दीजिए बन जाएगा भ और इसमें अ लगा दीजिए। एम में लगेगा म, एम मतलब म और इसमें ए लगा दिए तो बन गया म। य, य में क्या होता है? वाई, वाई ए य। र, र में होता है आर, आर ए र। ल, ल में होता है एल, एल ए ल। व, व में होता है भी, भी ए अथवा डब्ल्यू ए, दोनों ही व का उच्चारण होता है। भ, और ये भ में भी कभी कभी किसी किसी जगह इसमें भी ए लग जाता है भ। अब हो गया श, तालबुल श। तालबुल श में लगता है एस एच श और ये मूर्धन्य श जो है ए श और मूर्धन्य श
इसमें भी सेम होता है SHA श, लेकिन दंत स, ये जो दंत स है इसमें होगा केवल HA श। ह का उच्चारण क्या होता है? H में होता है ह, और ए लगा दीजिए, हो गया ह। छ में होता है KSH, ए हो गया छ, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन क और मूर्धन्य ष, ये दोनों मिल करके बनता है छ। तो क का हम लोग लिखते हैं के और मूर्धन्य ष का लिखते हैं SH, इसलिए ये होगा KSHA, बन गया छ। अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए हम ए लिखे हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्षमा स्पेलिंग लिखना है, तो आप क्षमा हिंदी में अगर क्षमा लिखेंगे तो ये छ लिखेंगे और म में आ, तब आप उस समय ये छ का प्रयोग नहीं करेंगे, ये छ नहीं आएगा क्षमा में, और इसमें इंग्लिश में हो जाएगा आपका क्षमा का स्पेलिंग हो जाएगा KSHAMA, बन जाएगा क्षमा, आपका बन जाएगा क्षमा। उसी तरह त्र क्या बनेगा? टी और आ, त्र, क्योंकि ये भी संयुक्त व्यंजन है। त जोड़ र, इससे बना है त्र, यानी त का बन गया टी और र का बन गया आर, इसलिए हो गया त्र। और इसमें ए लगा दीजिए, अ का उच्चारण है त्र, अ लास्ट में य, अ का उच्चारण होता है। ज्ञ में क्या होगा? GY और M, ज्ञ, और इसमें भी या लगा दीजिए, ज्ञ। ज्ञ बनता है ज और या से, इसलिए ज कभी कभी ज का उच्चारण जैसे यहाँ पर जी से होता है ज का उच्चारण, इसलिए हम जी लिखे हैं, या का YN और ए। स्र भी संयुक्त व्यंजन है, जो स्र का उच्चारण होता है तालव्य स और र से, ये स और र बन करके होता है स्र, इसलिए इसका स्र का क्या हो जाएगा? स्र SH और र का आर। अगर आप भूल जाएंगे तो इस संयुक्त व्यंजन को जान लीजिएगा, और इसमें ये श में SH लगता है और ये आर का र, और इसमें उच्चारण आ रहा, इसलिए हम ए दे दिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो मूल मंत्र है क ख ग घ का लाइन मिस्टेक ना होने के लिए कचट तक यस छ, इसको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, और क ख ग घ ABCD लर्न कर लीजिएगा तो आसानी से इसका हो जाएगा। जब क लिख लेंगे के तो उसके बाद आप एक H को जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा ख, फिर ग लिखेंगे जी और उसमें एक H जोड़ दीजिएगा घ में, तो वो बन जाएगा घ। यानी सभी में जैसे CH में च बनता है और इसमें और H लगा देंगे तो ये बन जाएगा छ। उसी प्रकार ज में बन जाएगा जे और इसमें आप H लगा देंगे तो बन जाएगा झ। यहाँ ट में देखिए टी और इसमें ठ में TH लगा देंगे तो ये बन जाएगा ठ। डी में ड और इसमें ढ में डी और के बाद H लगा देंगे तो वो बन जाएगा ढ। उसी प्रकार से ये लाइन अगर आपको आ गया तो उसका नेक्स्ट लाइन त थ द ध दंत न वो सेम लाइन होता है। फिर देखिए पी में आप लगा दिए, प में लगा दिए आप पी और इसमें H लगा देंगे तो बन जाएगा फ। और कभी कभी कोई कोई जगह में F का भी यूज़ फ में हो जाता है। बी में लगा दिए ब और भ में लगा दिए H, BH तो बन गया भ। तो इसी प्रकार से हम क ख ग घ हिंदी और इंग्लिश में हम लिखते हैं। अगर आप अक्षर पहचान गए
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वर्ण आ और उसकी मात्रा और इंग्लिश में उस मात्रा को किस प्रकार से लिखते हैं हम सिखा देंगे। तो अगर आप ये क ख ग और आ का मात्रा सीख लिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों का आ लेकर के। तो आप इसमें अगर अच्छा लगा पढ़ाई आपको, तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर चैनल आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।